या फिर वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो हम लोगों को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप कीबोर्ड में से कुछ भी एक रैंडम सा कैरेक्टर उठा के वहाँ पे रख दोगे और बोल दोगे कि ये एक मेरा वेरिएबल है। हमेशा आपको कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और ये रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि PHP के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए हम लोगों को कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे बस PHP के वेरिएबल्स के रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करे जाएंगे, वेरिएबल का सिंटैक्स भी डिस्कस करा जाएगा, कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा PHP के वेरिएबल्स के बारे में, राइट। और जो भी मैं यहाँ पे रूल्स बताऊंगा उनको हम लोग वेरीफाई भी करेंगे प्रोग्राम के साथ में। बट एक बार के लिए जो रूल्स हैं डायरेक्टली पढ़ेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, देन हम लोग प्रोग्राम के ऊपर जाएंगे। ऑलराइट, सो देखो, जब भी आप लोग PHP के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वेरिएबल के नाम से पहले आपको डॉलर लगाना पड़ेगा। इससे PHP को समझ में आता है कि हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, जब भी आप लोग वेरिएबल डिक्लेयर करोगे ना तो डॉलर के बाद जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो कभी भी नंबर नहीं हो सकता और ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता। अगर आप लोग वहां पे डॉलर, हैश या फिर परसेंटेज का, फिर एंड का साइन, स्टार, ऐसी कुछ साइन देने की कोशिश करोगे ना तो भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा, आपको एरर मिल जाएगा। वेरिएबल के डॉलर के जस्ट बाद ना या तो आपको अंडरस्कोर लेना पड़ेगा या फिर कोई ना कोई लेटर लेना पड़ेगा, ठीक है। एक बार लेटर ऐड करने के बाद में, यानी कि आपने ए कर दिया, उसके बाद में आप कोई नंबर ले सकते हो, जैसे कि A1 एक वेरिएबल का नाम रख सकते हो, A2, A3 ऐसे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वेरिएबल के अंदर कभी भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा एक अंडरस्कोर को छोड़ के। अंडरस्कोर आ सकता है बट इसके अलावा अगर आप इस अंडरस्कोर को एक वेरिएबल स्पेसिफिक स्पेशल कैरेक्टर मानते हो तो इसके अलावा स्टार है, लेस देन, ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क, एम्परसेंड, डॉलर, ये कभी भी वेरिएबल के अंदर नहीं आ सकते। डॉलर हमेशा स्टार्टिंग के अंदर ही आएगा। अगर आप $2 एक साथ लेने की कोशिश करोगे तो भी आपका वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा, आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, वेरिएबल का जो नेम होगा ना हमेशा अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, यानी कि सबसे पहले उसके अंदर अल्फाबेटिक कैरेक्टर आएंगे, देन उसके अंदर न्यूमेरिक आ सकते हैं और अंडरस्कोर आ सकता है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क, कोट्स वगैरह, ये वेरिएबल के अंदर आप नहीं ले सकते हो। अगर आप लोग ना नेम नाम से डॉलर नेम इस तरीके से 3 वेरिएबल्स बनाओगे जहां पे सारे के सारे कैरेक्टर्स स्मॉल हैं, देन फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है या फिर सारे के सारे कैरेक्टर कैपिटल हैं, ऐसे भी अगर कोई भी एक कैरेक्टर अलग तरीके से डिक्लेयर है ना, स्मॉल है फिर कैरेक्टर है, तो एक अलग वेरिएबल माना जाएगा, ठीक है। अब मान लो जो ई है, मान लो एक मैं नॉर्मल नेम लिखता हूं और ना एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं जिसके नेम के जो लास्ट कैरेक्टर ई वो कैपिटल है, तो वो दोनों अलग कैरेक्टर माने जाएंगे, ठीक है। और ये वेरिएबल का सिंटैक्स है, पहले हम लोग डॉलर लिखते हैं, उसके बाद में वेरिएबल का नेम, देन इक्वल टू, और बाद में कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के साथ में उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू कर सकते हो तो आपको कोट्स लगाने की भी जरूरत नहीं है और लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। अगर इनमें से कोई कंफ्यूजन है अभी भी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ, लेट्स से वेरिएबल रूल्स, वेरिएबल्स अंडरस्कोर रूल्स डॉट PHP, कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने इसका ये वाला नाम रख लिया। देन मैं यहाँ पे लूँगा PHP और यहाँ पे कर देता हूँ एको और टेस्ट। इसका मैं देखता हूँ कि प्रोग्राम के अंदर हमारे पास प्रॉपरली आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही है। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे एक न्यू फाइल आई, देख सकते हो टेस्ट नाम से यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा रूल है उसको वेरीफाई करते हैं कि एक वेरिएबल हमेशा डॉलर साइन से ही स्टार्ट होगा। डॉलर साइन का मतलब ये है कि मान लो मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ नेम और यहाँ पे लिखता हूँ अनिल सिद्धू, ठीक है। तो जो फर्स्ट लेटर है उससे पहले हमें डॉलर लगाना पड़ेगा, राइट। सो अब मैं इसको अगर प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर नेम, तो ये नेम दिखना चाहिए। अब अगर यहाँ पे तो परफेक्टली काम करेगा, अब वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से डॉलर साइन हटा दूं इस तरीके से, राइट, तो क्या ये काम करेगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आ गया एरर, ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे एरर नहीं दिखा रहा, दिस पेज नॉट वर्किंग दिखा रहा है, इसको कैसे रिजोल्व कर सकते हो। ये वाला जो एरर है, यहाँ पे एक्चुअली प्रॉपर एरर दिखाना चाहिए था ना, ये दिस पेज नॉट वर्किंग क्यों आ रहा है।
इसका मैं सोल्यूशन बता दूंगा आपको एक दो वीडियो के बाद में जल्दी, बट अभी उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, राइट। सो पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे डॉलर लगाना पड़ेगा। परफेक्ट, सही से काम कर रहा है। अच्छा, सेकंड के ऊपर आते हैं कि एक वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। एक नंबर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर डॉलर के बाद में 1 लगा दूं तो ये कभी भी काम नहीं करेगा। अगेन मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज हमने ये डॉलर के बाद में नंबर लिख दिया ना, तो ये काम नहीं कर रहा। नंबर आप समझते हो ना, 1 से 0 से लेके 9 तक जो होते हैं, उसके साथ कभी भी काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर वापस से इसको हटा देंगे तो ये परफेक्टली काम करेगा। हियर वी गो। अच्छा, उसके बाद में क्या बोला, ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। देखो लेटर के साथ तो हमने स्टार्ट करके देख लिया नेम, अगर मैं इसको अंडरस्कोर लगा दूं यहाँ पे तो भी क्या ये काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। अभी देखो परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। बट अगर इसकी जगह पे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ हैश, या फिर मैं कुछ और यहाँ पे लगाने की कोशिश कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, तो क्या ये काम करने वाला है? बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है, ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। सो या तो हमेशा जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा डॉलर के बाद, ठीक है, डॉलर के बाद जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा, या तो वो कोई भी ABCD वाला कैरेक्टर आप कह सकते हो, यानी कि एक लेटर होगा या फिर अंडरस्कोर होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट रूल है, एक वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद अ स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि डॉलर के अलावा अब मान लो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पे M% लगा देते हैं, ये वाला, ठीक है। तो इनसे हम लोग एक वेरिएबल नहीं बना सकते, वो हमेशा हमें एरर ही देंगे, आप देख सकते हो, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा। अच्छा, देन एक वेरिएबल होगा ना, वो हमेशा अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर या फिर अंडरस्कोर ही एक्सेप्ट करेगा। यानी कि एक वेरिएबल के अंदर आप क्या कर सकते हो, नेम लगा दिया, उसके बाद में अंडरस्कोर 1, इस तरीके से एक वेरिएबल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अंडरस्कोर 1, इन 3 टाइप के कैरेक्टर्स, यानी कि लेटर, अंडरस्कोर या फिर हमारा 0 से लेकर 9 तक के जो लेटर्स होते हैं, उन्हीं को एक्सेप्ट करा जाएगा, और इसके अलावा कोई कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर मैं मान लो यहाँ पे कैप लगाने की या फिर हैश लगाने की कोशिश करता हूँ, तो ये वेरिएबल्स नहीं डिक्लेयर होंगे, यहाँ पे एरर आ जाएगा, राइट। अच्छा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग नेम का जो कैपिटलाइजेशन है, कैपिटल है, लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स हैं, उनको चेंज कर देंगे तो एक अलग अलग वेरिएबल्स के जैसे ट्रीट करे जाएंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल लिखता हूँ नेम, इसके अंदर मैंने डाल दिया अनिल सिद्धू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये परफेक्टली रन हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर नेम और यहाँ पे कर देता हूँ पीटर, ठीक है। अब अगर देखो मैं यहाँ पे अब डॉलर नॉर्मल नेम को प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, अच्छा लास्ट में सेमीकोलन भूल गया, राइट। अच्छा, यहाँ पे अनिल सिद्धू आ गया। देन अगर मैं यहाँ पे कैपिटल N लगा दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीटर। तो ये दोनों वेरिएबल्स अलग अलग डिक्लेयर माने जाते हैं, अलग अलग माने जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक और मानता हूँ, जैसे कि डॉलर नेम और यहाँ पे कर देता हूँ ब्रूस, तो ये एक अलग से वेरिएबल माना जाएगा, थर्ड वेरिएबल माना जाएगा, बिकॉज इनके कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग हो गए, ठीक है। अब क्या हो गया, सॉरी यार, एक्चुअली मैं जावास्क्रिप्ट के साथ भी काम करता हूँ, वहाँ पे हम लोगों को सेमीकोलन्स की जरूरत नहीं होती, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर नेम का जो ई है ना, इसको मैं अलग मान लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से टोनी, ठीक है। तो ये एक अलग से जो वेरिएबल है वो माना जाएगा, ऑलराइट। हम लोग आते हैं एंड देखो, सो ये चारों वेरिएबल्स अलग अलग तरीके से माने जाएंगे, परफेक्ट। सो ये इंटरव्यूज के अंदर पूछा जा सकता है आपको ऐसे वेरिएबल्स की, ये एक ही वेरिएबल माना जाएगा कि अलग अलग वेरिएबल माने जाएगा, ऑलराइट। सो इसको मैं कमेंट आउट करके अभी, देन एक और चीज़ होती है कि लेट्स से, अच्छा सिंटेक्स के बारे में बात करें, सिंटेक्स बहुत ईजी है। अगर फर्स्ट लेटर को ही हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे, सबसे पहले डॉलर, देन वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल टू, यानी कि जो वैल्यू हम लोग असाइन करना चाहते हैं, इक्वल टू के जो वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो हमेशा राइट साइड के अंदर आएगी, वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड के अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा, आफ्टर दैट क्या हुआ, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सिंगल कोट्स भी यूज़ करके दिखा देता हूँ, देन यहाँ पे नेम भी लेके दिखा दूंगा, राइट। सो ये परफेक्टली काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ऑलराइट। सिंगल कैरेक्टर से डबल कैरेक्टर्स कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, और देन आप लास्ट में सेमीकोलन लगाओगे, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, परफेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और होती है, आप एक साथ दो वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ डॉलर ए इक्वल टू डॉलर बी एंड यहाँ पे डाल देता हूँ 30। तो इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू है वो 30 हो गई। जैसे कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ डॉलर ए, तो ये भी मुझे यहाँ पे 30 रिटर्न करेगा, एंड अगर मैं यहाँ पे डॉलर बी को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ
तो ये भी मुझे 30 ही रिटर्न करेगा। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप एक साथ 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल जितने मर्जी डिक्लेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली।